नमस्कार। द रिव्यू में आपका स्वागत है। समीक्षा करते हैं बिहार में डोमिसाइल नीति पर हुए बवाल पर। नीतीश कुमार जी ने जो डोमिसाइल नीति में बदलाव कर बिहार के छात्रों के ऊपर जो कुठाराघात किया है, क्या दोषी सिर्फ नीतीश कुमार जी ही हैं? तेजस्वी जी से भी सवाल होना चाहिए और उन पे विशेष सवाल हो जाना चाहिए। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार और नौकरी का सवाल बड़ा मुद्दा था। कहीं जब तेजस्वी जी जाते थे यही मुद्दा उठाया करते थे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 10 लाख सरकारी नौकरियां का वादा किया था। ये सबको पता है, आपको भी पता है, सारे युवक को पता है। साथ ही बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। इन मुद्दों पर उन्हें भारी जन समर्थन मिला था। खास करके शिक्षक वर्ग, शिक्षाविद उन्हें पूर्ण रूपेण समर्थन दिया था। उस चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव मैदान में था। एनडीए ने तो पहले तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के वादे पर सवाल खड़े किए। फिर बाद में बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का वादा कर डाला। चुनाव के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर तेजस्वी यादव के साथ आ गए और तब से महागठबंधन के सदस्य लगातार यह कहते रहे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हालांकि अब नीतीश सरकार के उस वादे को लेकर सवाल करने लगे हैं। बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नियमित सत्र के सवाल पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले एक छात्र विवेक कुमार ने बताया है और कहा है कि चुनावी वादों की बात तो है ही, लेकिन 2020 के फरवरी माह से सत्र के दौरान भी डोमिसाइल नीति पर बहस हुई थी। तेजस्वी यादव ने मुहिम चलाई, तमाम पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को सपना दिखाया कि सरकार आने पर वे डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। युवाओं का समर्थन उन्हें यूं ही नहीं मिला था। जो युवा सीटेट, स्टेट सब पास करके आपके बीपीएससी का फॉर्म धराधर बढ़ रहे हैं, जबकि फॉर्म का डेट निकल गया, लोग लड़के फॉर्म भर रहे हैं, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, छात्र छात्राएं फॉर्म भर रहे हैं, उस बीच में आप एक डोमिसाइल नीति लेके आ जाते हैं कि सबके लिए डोमिसाइल नीति मतलब होगा ही नहीं, इसका उपयोग नहीं होगा बिहार में। क्या भद्दा मजाक कर रहे हैं आप लोग? ऐसे कतई नहीं होना चाहिए। बिहार में शिक्षक भर्ती पर विवाद और विवादों का छेड़ना कोई नई बात तो है नहीं। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद और शिक्षकों की भर्ती में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर शुरू से ही सवाल उठते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं चेता। आज शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास शिक्षकों की क्वालिटी नहीं है। किसने कहा था नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ? क्या उस समय बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकती थी? क्या उस समय क्वालिटी शिक्षक नहीं ले सकता था? जब आप वो शिक्षक जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा और वो शिक्षक आज शिक्षक बनकर के बैठे हैं और नासूर बन गया शिक्षा के ऊपर, अब कह रहे हैं कि भाई क्वालिटी नहीं है। पूरे देश के बैंक में देखिए, कहीं भी अगर पीओ होगा और मैनेजर होगा तो 80% बिहार के लोग होगा। कोई ऐसा संस्था बताइए पूरे देश के अंदर जहां पर बिहार के बच्चे, चाहे वो सॉफ्टवेयर क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट के क्षेत्र हो, बिहार के बच्चे टॉप मोस्ट पोस्ट पर नहीं बैठे हैं और कह रहे हैं कि क्वालिटी नहीं है। साइंस के बच्चे नहीं है, इंग्लिश के बच्चे नहीं है, मैथ्स के बच्चे नहीं है। आज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे महानगरों में अगर कोई अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना चाहता है तो ढूंढता है कि बिहार के बच्चे को ढूंढो, जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनको ढूंढो, उनके मैथ्स बढ़िया होता है, उनके मैथ्स बढ़िया होगा और बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा। और कह रहे बिहार में टैलेंट ही नहीं है। आप तो टैलेंट ढूंढ ही नहीं रहे महाराज, और एक ढूंढने का प्रयास भी हुआ है तो आप उसमें अरंगा लगा दिए। टैलेंट कहां ढूंढ रहे हैं आप? अगर यही बीपीएससी अगर पहले, हाँ, लालू जी की सरकार में एक बार बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट की थी और उन्होंने क्वालिटी शिक्षक लिया था, एक से एक, कई मित्र हमारे उसमें शिक्षक बन के आए, एक से एक टैलेंटेड शिक्षक था। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने किया क्या? धाराशायी कर दिया शिक्षा का। आपने तो सत्यानाश कर दिया। शिक्षा के टैलेंट होगा कहां से? आगे आने वाले समय में और भी कुछ नहीं होगा। जिसको हस्ताक्षर करना नहीं आता है आप उसको फर्स्ट डिवीजन करवा देते हैं। शिक्षकों पर दबाव है कि इसको मार्क करो, मार्किंग करो। जिसको 2 लाइन पढ़ नहीं सकता अंग्रेजी, वो 400 मार्क लेके आ रहा है।
कैसे हो गया ये? जिसको किताब सही से ढंग से नहीं पढ़ना आ रहा है वो फर्स्ट डिवीजन कर रहा है, 10th में हो 12th में हो। कैसे? किसने किया शिक्षा का धाराशाही? शिक्षा को गर्त में डाला किसने? आपने डाला है। पहले 5वीं में बोर्ड होता था तो क्वालिटी बच्चे 6ठा में जाता था, 8वीं में बोर्ड होता तो क्वालिटी बच्चे 9th में जाता था, 10th में बोर्ड होता था तो क्वालिटी बच्चे 12th में जाता था और तब 12th पास करता था। आपने तो सब कुछ को ही समाप्त कर दिया। कोई नहीं फेल होगा तो पढ़ेगा कौन? और कह रहे क्वालिटी शिक्षक नहीं मिल रहे, बाहर से इंपोर्ट करें। फिर भी लोग अपने बच्चे को आपके स्कूल के भरोसे ना छोड़ करके फिर भी लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। और वहाँ से जो बिहार के बच्चे बाहर जाकर जो नौकरी कर रहे हैं, जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, जो अच्छे संस्थान में कर रहे हैं, वो आपके भरोसे तो कतई नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के जरिए 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किए जाने को विभिन्न शिक्षक संगठनों और अभ्यर्थियों ने बड़ी राहत करार दिया था और राहत की सांस लिया था। गार्जियन भी राहत की सांस लिया था, पढ़े लिखे लोग भी राहत की सांस लिया था कि नहीं, अब इस बार जो होगा क्वालिटी वाले शिक्षक आएंगे और स्कूल में शायद शिक्षा का सुधार हो जाए। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू भी हो गई है। लोग फॉर्म भर भी चुके हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 12 जुलाई तक ही सीमित है और ऊपर से एक नया चोंचलेबाजी। हालांकि नियोजित शिक्षकों और अन्य शिक्षक अभ्यर्थियों के एक साथ आवेदन करने को लेकर भी कई तरह की बातें हैं। शिक्षक संघ भी इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है कि यह पचड़े में पड़ेगा और पचड़े में पड़ने के बाद फिर भी ये नियुक्ति जस के तस ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। कहीं एक कुचाल तो नहीं, कहीं एक कुचक्र तो नहीं, और इसको खींच करके 2024 तक ले जाने की कोई ये जरिया तो नहीं ढूंढ रही सरकार, ताकि 2024 आचार संहिता पहले से ये काम हम अनाउंस कर दे, फॉर्म भरवा ले और फिर अगर 2024 में हमारी सरकार आई, ठीक है नहीं ठीक है आई, तो फिर इसके बाद हम फिर आगे खींचते रहेंगे। इतना दुर्व्यवहार बिहार के छात्रों के साथ क्यों? आपने 8 बार संशोधन किया है नियमावली में, 8 बार। क्यों किया है 8 बार संशोधन? आप इतने, आपके पास सारे के सारे पढ़े लिखे विद्वान आपके आगे पीछे चारों तरफ बैठे हुए हैं, एक बार में संशोधन नहीं होता है। और समय ले लेते, 1 महीना वोटिंग करवा लेते, लेकिन आपने क्या किया? निकाल दिए ताकि लोग की तसल्ली हो जाए, लोग तसल्ली होकर के बैठ जाए और फिर इसके बाद आप लगातार इसमें संशोधन करते जा रहे हैं। अच्छा यही है कि आप अविलंब जल्द से जल्द यह जो डोमिसाइल का प्रावधान समाप्त किए हैं नियमावली में, इसको पुनः लागू कीजिए। कैबिनेट के इस फैसले के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा, देश के विभिन्न राज्यों के मेधावी छात्र इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। यह समस्या विशेष तौर पर दिखती रही है कि साइंस सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ ही अंग्रेजी के छात्र छात्राएं सक्षम नहीं मिल पाते हैं, यानी कि उनको अंग्रेजी, साइंस, मैथ का छात्र छात्रा बिहार में नहीं मिल पाते हैं। खाली सीटें रह जाती है, साइंस ब्लॉक में रिक्तियां ढेर सारे रह जाती है, शिक्षा मंत्री का कहना है। हाँ, उन्होंने उदाहरण भी दिया है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि बिहार में प्रिंसिपल भर्ती का उदाहरण दिया बड़ी जोर शोर से कि 6000 पदों के लिए सिर्फ 369 लोग ही आए। 369, 6000 में। आपने उसका नीति पढ़ा है? इस पे भी एक समीक्षा लेके आऊँगा कि क्यों 369 ही लोग आए। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने उनसे राज्य के भीतर बेरोजगारी और विरोध का हवाला दिया तो उन्होंने कहा, विरोध अच्छी बातों का भी होता है और बुरी बातों का भी होता है। विरोध तो विरोध है, विरोध तो होगा ही होगा, हम कर क्या सकते हैं? आप सोचिए, शिक्षा मंत्री का यह बयान है। कमोबेश जो भी हो, बिहार के युवाओं के ऊपर, छात्र छात्राओं के ऊपर कुठाराघात से कम नहीं है। इसे अविलंब वापस लेना ही होगा और लेना भी चाहिए। आपको लगातार मैं एक सब्जेक्ट पर रिव्यू लेकर के आता हूं, आपके समक्ष रखता हूं। अगर आपको रिव्यू पसंद आता है तो आप
निश्चित तौर पे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्रोत्साहित भी कीजिए और सुझाव भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।